वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में इस माह जगह बनने जा रहा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 80,000 दर्शकों की होगी क्षमता। डीडीए ने नरेला के सेक्टर G3 और G4 में एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड सिस्टम के निर्माण की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस भव्य प्रोजेक्ट के लिए डीडीए ने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी कर दिया है। यह स्टेडियम न केवल दिल्ली के मौजूदा अरुण जेटली स्टेडियम से बड़ा होगा, बल्कि 80,000 दर्शकों की क्षमता के साथ अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए एक नया और आधुनिक विकल्प पेश करेगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी खासियत यहां क्रिकेट के साथ साथ कई इंडोर खेलों की विश्वस्तरीय सुविधाएं भी होगी। ओलंपिक मानकों के अनुरूप एक स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेबल टेनिस जैसे खेलों के लिए आधुनिक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों और विजिटर्स की सुविधा के लिए यहाँ एक क्लब हाउस होगा, जिसमें ठहरने के लिए लगभग 75 एग्जीक्यूटिव कमरे विकसित किए जाएंगे। दिल्ली में यहां बनने जा रहा सबसे लंबा छठ घाट 33,000 लोग एक साथ कर सकेंगे पूजा। डबल लेन ब्रिज का होगा निर्माण। शालीमार बाग, पीतमपुरा, कोहाट एनक्लेव, केशवपुरम और पंजाबी बाग इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मोनक नहर के 6 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को रिक्रिएशनल एक्टिविटी जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस स्ट्रेच में सिंचाई और बाढ़ विभाग ने दिल्ली का सबसे लंबा छठ घाट बनाने की योजना तैयार की है। इस घाट के निर्माण पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 1.89 लाख वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार बस का कहर, 2 लोगों को कुचला, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। नजफगढ़ नांगलोई रोड पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। करीब 9:45 पर नजफगढ़ की ओर से आ रही डीटीसी बस ने एक स्कूटी, एक बाइक, एक हाथ रिक्शा और सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलती ही पुलिस की टीम 5 से 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई और स्थिति को काबू किया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घायल लोगों के फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी सौगात। मुंगेशपुर ड्रेन पर बनेगा 2 लेन चौड़ा स्टील ब्रिज। बाहरी दिल्ली स्थित ठिटाऊ, कलागांव, झड़ोदा, जेविहार, चपरोला, चंचल पार्क और नहोला एक्सटेंशन को कनेक्ट करने के लिए मुंगेशपुर ड्रेन पर स्टील गार्डर ब्रिज बनाया जाएगा। सिंचाई व बाढ़ विभाग पहली बार दिल्ली के बड़े नालों पर कंक्रीट ब्रिज के बजाय स्टील गार्डन ब्रिज बनाएगा। ब्रिज निर्माण पर करीब 4.6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव। आप सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर से कराने की मांग संसद में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार को गिराने की साजिश रची गई है। उनके मंत्री नेता को जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि एक सीटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। इसलिए इस सरकार को भंग कर फिर से दिल्ली में चुनाव कराया जाए, ताकि दिल्ली की जनता सही चुनाव कर सके। संजय सिंह की इस मांग पर सियासी हलचल हो गई है। उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई वारदात के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सायरा, शरीफ और सलमा नाम की महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद ये तीनों महिलाएं दिल्ली के ख्याला इलाके में छुपी हुई थी। पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल। दिल्ली, अहमदाबाद और यूपी पुलिस की जुगलबंदी वायरल। भारत ने रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम को बड़े अंतर से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की। टीम इंडिया की शानदार जीत पर देश भर के फैंस की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल भारत के जीतने पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया है, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने उस पर रिप्लाई कर मजे दिए। दोनों के ट्वीट पर यूपी पुलिस ने भी अब प्रतिक्रिया दे दी है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दिल्ली शराब घोटाला।
केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें निचली अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी 23 पक्षों को नोटिस जारी कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को तय की गई है। लोनी में रहने वालों के लिए गुड न्यूज, सभी 55 वार्डों में बनेंगे रैंप और पुलिया, जाने कब शुरू होगा काम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में आवागमन को बेहतर बनाने और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पालिका परिषद ने सभी वार्डों में पुलिया और रैंप निर्माण की योजना बनाई है। इन कार्यों पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शराब घोटाले में एसपी ने सीबीआई की 3 बातें मानी, दूसरी से केजरीवाल की उम्मीदों को झटका। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंची अब जांच एजेंसी की ओर से 3 मांगे रखी गई थी जिन्हें अदालत में स्वीकार कर लिया है। वह आम आदमी पार्टी के मुख्य और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की उम्मीदों को भी एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण बुटोलिया हत्याकांड का प्रशासन तेज, आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर शोएब जमई ने उठाए सवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण बुटोलिया हत्याकांड का मामला गर्माता जा रहा है। लोगों द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। रविवार को आरोपियों के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर शोएब जमई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भेदभाव वाला रवैया अपनाकर कार्रवाई करने की बात कही है। जमई ने एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस 7 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। इसमें से एक नाबालिग भी है। मुज्तबा खामनेई बने ईरान के सुप्रीम लीडर, ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के दिए संकेत। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है। ईरान के प्रेस टीवी ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है, ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया लीडर नियुक्त किया है। मुज्तबा अली खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ईरानियों से एकता बनाए रखने और मुज्तबा खामनेई के साथ खड़ा होने की अपील की है। मुज्तबा खामनेई की सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पूरे ईरान में जश्न का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी खुशी का इजहार किया है। IRGC और आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने मुज्तबा खामनेई को समर्थन भी दिया है। मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी अलर्ट, दिल्ली में 2100 किलोमीटर नालों की सफाई और मरम्मत का आदेश, लापरवाही पर होगा एक्शन। मॉनसून में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने नालों की सफाई और मरम्मत के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं से बदसलूकी, नस्ली कमेंट के बाद मारपीट, पुलिस ने एक नाबालिग को दबोचा। साकेत कोर्ट के पास मणिपुर की 2 छात्राओं पर नस्ली टिप्पणी और मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। यह मालवीय नगर क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर उत्तर पूर्वी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का दूसरा मामला है। उत्तम नगर हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन के बाद नाबालिग समेत 7 और गिरफ्तार, अब तक 14 आरोपी पकड़े जा चुके। उत्तम नगर हत्याकांड में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। होली के दिन हुई इस हत्या के मामले में अब तक कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का भांडाफोड़, 9000 टेबलेट्स और कैप्सूल के साथ आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राहुल कुमार नामक एक व्यक्ति को दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट, कैप्सूल और कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद हुए हैं। आरोपित की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट्स, कैप्सूल और कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए गए हैं। पुलिस इससे पूछताछ कर संबंधित श्रेणी की दवाओं के मुख्य स्रोत और इन्हें कहां सप्लाई की जानी थी उसकी जानकारी जुटा रही है। एम्स में मदर्स नेस्ट की शुरुआत, मातृ नवजात देखभाल मजबूत करने के लिए HCL फाउंडेशन के साथ समझौता। एम्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मदर्स नेस्ट पहल शुरू हुई है, जिसका लक्ष्य माताओं और नवजात की देखभाल को मजबूत करना है।
HCL फाउंडेशन एम्स और डॉक्टर्स फॉर यू के बीच MOU हुआ है, जिसके तहत NICU के भर्ती शिशुओं की माताओं से समुचित सहयोग को सुविधाएं मिली। UGC के नए नियमों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अनुमति न होने पर पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। रविवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना सहित विभिन्न संगठनों के जंतर मंतर के पास UGC के विवादित नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और अनुमति न होने का हवाला दिया। दिल्ली में पिंक कार्ड के लिए इतनी जहद, लंबी कतार और घंटों इंतजार, प्रक्रिया ऑनलाइन न करने पर सवाल। मंगोलपुर टर्मिनल पर पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाने के लिए दूर दराज से आने वाली महिलाओं को बैठने की उचित व्यवस्था न होने और सर्वर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुर, रोहिणी, बादली सहित के क्षेत्रों से महिलाएं मंगोलपुर टर्मिनल केंद्र पर तो पहुंची, लेकिन काफी महिलाओं को पिंक कार्ड बनवाने के लिए टोकन ही नहीं मिल पाया। ऐसे में महिलाएं निराश होकर अपने घर वापस लौट गई। महिलाओं के बैठने के लिए वहां केवल 5-6 कुर्सियां ही उपलब्ध थी। दिल्ली NCR में नकली प्रोटीन सप्लीमेंट का बड़ा खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में माल बरामद। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली NCR में नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ब्रह्मपुरी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मोहित तिवारी और मोहित दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने एक सिलेंडर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कुछ नामी ब्रांडों के नाम पर नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाकर उसे दिल्ली NCR के बाजारों व जिम संचालकों को कम कीमत पर बेच रहे थे। प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने के लिए उन्हें ब्रह्मपुरी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी थी। दिल्ली का हाल देखिए, यमुना पार सड़कें बनी, मलबे का ढेर, लगातार बढ़ रहा है हादसों का खतरा। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार सड़कों पर अवैध मलबे और निर्माण सामग्री का बोझ बढ़ गया है, जिससे कई मुख्य मार्ग अस्थायी रूप से डंपिंग जोन बन गए हैं। इससे सड़कें संकरी हो गई और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बन रहा है। भारत में 4 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार, तनाव बढ़ रहा मोटापा और बिगाड़ रहा है भोजन की आदतें। तनाव वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी मोटापे का कारण बन रहा है। बढ़ाई का दबाव और शारीरिक गतिविधि की कमी भोजन की आदतों को बिगाड़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार तनाव हार्मोन, कोर्टिसोल, मेटाबॉलिज्म और वसा जमाव को प्रभावित करता है। दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए अभी 6 माह करना होगा इंतजार, हरियाली और धन की बन रही है बाधा। दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो यमुना विहार से भजनपुरा तक बन रहा है, उसके लिए अभी 6 महीने और इंतजार करना होगा। यह मेट्रो फेज 4 का हिस्सा है, लेकिन पेड़ों की बाधा और फंड की कमी के कारण इसमें देरी हुई है। अब 80% पेड़ हटा दिए गए हैं और काम जल्द शुरू होगा। पंजाब की युवती से दिल्ली में रेप, 12 शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। विमेंस डे पर देश की राजधानी से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला एक युवती के रेप का है, जिसने हैरान करने वाली बात यह रही है कि युवती की 12 शिकायत के बाद भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की आंखें नहीं खुली है। हारकर युवती को इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने जांच अधिकारी को अवमानना की चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की अटकल लगाई है। तो अगले ही दिन पश्चिमी विहार इस थाने की पुलिस ने मामले में रेप का केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने आईओ को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिए अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए की गारंटी पर आपने बीजेपी को घेरा, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने की गारंटी पूरी कर दी, लेकिन रविवार को पुरानी इलाके में एक जनसभा करने पहुंचे सीपीएम ने एक बार भी निराश किया है। इस मुद्दे को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने की गारंटी पर कुछ नहीं बोले। सौरभ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब चुनाव के दौरान राज्य की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। रविवार को विश्व महिला दिवस पर भगवंत सिंह मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इस वादे को पूरा करके दिखा दिया। UER-2 के कारण द्वारका के हाथी चौक पर लगने वाला जाम का कम करने की तैयारी NHAI करेगा यह काम। दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनने के बाद सुबह और शाम के समय द्वारका के हाथी चौक, भरथल चौक और धूल सिरस चौक पर जाम की समस्या बन गई है। इससे हाथी चौक पर मौजूद कमी को NHAI द्वारा लाल बत्ती लगाकर दूर किया जा रहा है। हटा गया जाम खत्म हो सकता है।
घंटे भर का सफर 20 मिनट में। दिल्ली मेट्रो के 2 नए रूट से कमाल के फायदे, बार बार बदलने का झंझट भी खत्म। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के मजलिस पार्क, मौजपुर, बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर पर रविवार से मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। इससे हजारों यात्रियों का सफर आसान हो गया है। खासकर मजलिस पार्क से आनंद विहार जाने वाले यात्री अब बिना ट्रेन बदले 40 मिनट में यह सफर पूरा कर सकेंगे। बुलडोजर नहीं एनकाउंटर हो, मृतक के भाई ने की पुलिस से मांग, हाथ लगा 8वां नाबालिग आरोपी। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें 8वां एक नाबालिग आरोपी भी पकड़ा गया है। वहीं रविवार को दिल्ली एमसीडी ने एक आरोपी की 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बीच मृतक तरुण के भाई ने कहा कि वे इस कदम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि ऐसे अपराधों का एनकाउंटर होना चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है और इन्हें उसी तरह का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई है। अमेरिका ईरान तनाव का असर, गुरुग्राम में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर संकट, होटल रेस्टोरेंट उद्योग चिंतित। अमेरिका ईरान तनाव के कारण गुरुग्राम में कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति और आपूर्ति बाधाओं का हवाला देते हुए होटल रेस्टोरेंट उद्योगों को वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था करने की सलाह दी है। भारत से यूके जा रही इंडिगो फ्लाइट ने अचानक इथियोपिया सीमा से लिया यू टर्न, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E33 इथियोपिया सीमा के पास से यू टर्न लेकर वापस दिल्ली लौट आई। विमान ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।